Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है. Assertion given is no energy that is trapped into an organism remains in it forever, and reason given is the energy always passed on from one trophic level to another in the ecosystem. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज इकोलॉजिकल पिरामिड. अब सबसे पहले तो देखो जो पिरामिड होते हैं उनकी शेप किस तरीके की होती है. तो बच्चों जो पिरामिड होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है. इनका जो बेस होता है ये कैसा होता है, ये होता है बच्चों ब्रॉड. और जो इनकी एपेक्स होती है ये बच्चों नैरो होती जाती है. राइट. अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये मेनली तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है उसे हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर. दूसरा होता है बच्चों पिरामिड ऑफ बायोमास. सेकंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास. और जो तीसरा पिरामिड होता है उसे हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी. थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. अब तीनों पिरामिड्स में से जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास है ये बच्चों इन्वर्टेड भी हो सकता है. राइट. लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता. ये हमेशा कैसा होता है? इट इज ऑलवेज अपराइट. ये कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट. राइट. और ये ऑलवेज अपराइट क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी है ये बच्चों हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है. और जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो कुछ अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो बच्चों लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में. राइट. तो इसीलिए जो एनर्जी होती है वो कभी भी ट्रैप नहीं होती एक ऑर्गेनिज्म में, वो हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है जो कि दूसरे ट्रॉफिक लेवल का होता है. तो गिवन क्वेश्चन में हमारा असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है और रीजन भी बिल्कुल ट्रू है. और यहाँ पे रीजन जो है ये बच्चों असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 1. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.